एक विचार करिएगा, यदि लोग कहें कि परीक्षित ने मुक्ति के लिए भगवान की कथा श्रवण करी, तो परीक्षित की सभा में जो लोग बैठे हैं, परीक्षित की सभांतर्गत जितने जन आए हुए हैं, उन एक एक लोगों में वो सामर्थ्य है कि परीक्षित की अकाल मृत्यु को हर लेते, टाल लेते। दुर्वासा जी बैठे हैं, कण्व बैठे हैं, स्वयं व्यास जी महाराज बैठे हैं, ऐसी परीक्षित की सभा है। और उस परीक्षित की सभा में पराशर मुनि रहे नहीं तो उनके पुत्र शक्ति के पुत्र पराशर मुनि बैठे हैं, पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास बैठे हैं। इन बड़े बड़े महात्मा से जब परीक्षित ने पूछा कि महाराज जल्दी मरने वाले के कर्म क्या है, जो मरने वाला व्यक्ति मरण धर्मा है उसका कर्तव्य क्या है, क्या कर्म करने चाहिए, कोई जवाब नहीं दे पाया। और सज्जनों, माताओं, बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करूं, क्या परीक्षित ने वास्तव में मुक्ति के लिए कथा सुनी? मेरा मन कहता है परीक्षित ने मुक्ति के लिए यदि कथा सुनी होती तो उस सभा में जो संत जन बैठे हैं पहले तो अकाल मृत्यु को हर लेते, और परीक्षित नहीं हरवाता तो उनकी योग साधन के माध्यम से परीक्षित को मुक्ति मिल जाती। और परीक्षित भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। परीक्षित के परबाबा को आप लोग जानते होंगे, जिनको हम लोग अर्जुन कहते हैं। अर्जुन चिर निद्रा में जाने के पूर्व महाभारत काल के समय की बात है कि परीक्षित ने एक समय युद्ध से आने के बाद अपने कक्ष में सैन्य के लिए पहुंचे तो भगवान परीक्षित अर्जुन के कक्ष में जब गए, अर्जुन के कक्ष में जब भगवान जा रहे हैं, क्योंकि महाराज जो परीक्षित के बाबा अर्जुन है उनके बड़े भैया युधिष्ठिर जी ने एक सभा बुलाई महाभारत के युद्ध के बीच में। उस सभांतर्गत सभी पांडवों के सहित भगवान को भी उपस्थित रहना था। तो भगवान ने अर्जुन के लेट होने पर, विलंब होने पर स्वयं उस सभा में कहा कि मैं स्वयं अर्जुन को बुलाकर ला रहा हूं। और जैसे भगवान उस कक्ष में पहुंचे तो अर्जुन निद्रा में थे। और अर्जुन जब निद्रा में थे तो आश्चर्य क्या हुआ, भगवान ने कक्ष में प्रवेश किया तो सज्जनों, माताओं, बहनों, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 की ध्वनि निकल रही है। प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक रोए से भगवान का नाम निकल रहा है। मेरा नटखट कन्हैया वहां खड़ा होकर के अपने नाम को सुन रहा है और ताली बजा रही है। इधर सभा में कहा कि अर्जुन तो आई नहीं, बुलाने वाला कृष्ण भी न जाने कहां उलझ गया है। दोनों मित्र क्या मालूम कौन सी वार्तालाप कर लगे। तीसरा व्यक्ति पहुंचा तो अर्जुन के रोम से भगवान का नाम, भगवान के हाथ से ताली, तीसरे व्यक्ति को रहा नहीं गया, वो भगवान के नाम और ताली में नृत्य करने लगा। सभा में फिर वहां हल्ला हुआ, बोले तीसरा भी अटक गया, न जाने कहां क्या चल रहा है, देखे चौथे को भेजा। भीड़ लग गई, अर्जुन की निद्रा भंग हुई। अर्जुन ने तमाशा देखा, बोले क्या हो रहा है, बोले तुम्हारा रोम रोम भगवान का नाम गा रहा है। ऐसे जिसके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता हो, उस अंश से उत्पन्न परीक्षित क्या साधारण हो सकता है? क्या परीक्षित के ऐसे कर्म नहीं थे जिन कर्मों से परीक्षित को मुक्ति या मोक्ष मिले जाता है? तो किसी संत ने कहा कि परीक्षित ने मुक्ति के लिए नहीं, परीक्षित ने जिज्ञासा के लिए, भगवान को जानने के लिए भगवान भागवत की कथा। और मुक्ति के लिए यदि परीक्षित कथा सुनना चाहते तो कोई भी संत सुना दे। जिनने 4000 श्लोकों को 18,000 में परिवर्तित कर दिया, वो वेद व्यास उस सभा में विराजमान है। उन्होंने भी इंतजार किया और परिणाम क्या हुआ कि तत्राभवद भगवान व्यास
पुत्रो, भागवत की भाषा देखें, यद्रस्या गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य वाले रवधूत वेशः तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। अरे कौन आ रहा है? जब सुखदेव जी आ रहे हैं बोले भवद आभवन भगवान व्यास पुत्रो, मानो व्यास के पुत्र के रूप में सुखदेव के स्वरूप स्वयं भगवान परीक्षित की सभा में आ रहे हैं। अरे सुखदेव है कैसे? बोले अष्टद्वयी 8 दूआ 16। अरे भैया डायरेक्ट क्यों नहीं कह रहे 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं? तो किसी संत ने कहा, किसी विद्वान ने कहा 16 वर्ष इसलिए नहीं कह रहे कि 16 साल के बच्चे के मन में विकार उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि युवावस्था उसकी प्रारंभ होने वाली है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र समम वदेत। 16 वर्ष प्रारंभ होने से ही पुत्र मित्र के समान यानी युवावस्था को प्राप्त होने लग जाता है। तो भैया 16 वर्ष क्यों नहीं कह रहे? बोले 16 वर्ष का इसलिए नहीं कह रहे कि 16 वर्ष का भिखारी हो सकता है। तो फिर क्या बोल रहे? अष्टद्वयी 8 दूआ 8 दुनी, बोले साल वाले सुखदेव जी आ रहे, मतलब 8 वर्ष का बच्चा निर्विकारी रहता है। जिस प्रकार का 8 वर्ष का बच्चा निश्चल होता है, निष्कामी होता है, ये 16 साल के सुखदेवी वैसे ही निष्कामी और निश्चल हैं। परीक्षित ये मान तेरी मुक्ति निश्चित। तत्रावद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान स्वयं व्यास पुत्र। अरे भैया किसी ने कहा कि वहां पर अस्त्र चला था, अस्त्र, तब ये उत्तरा के गर्भस्थ हो गए थे। ब्रह्मास्त्र चलाया था ना गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मारने के लिए परीक्षित को। तब भगवान बोले, भगवान ने भी जब अस्त्र चला था तो भले ही अंगुष्ठ मात्र के होकर उत्तरा के गर्भ में चले गए थे, तो गदा लेकर के परीक्षित की रक्षा कर, यानी अस्त्र चला तो अस्त्र। आज बोले अस्त्र नहीं चला, क्या चला? बोले समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी का वचनास्त्र चला। वचनास्त्र, वचन के द्वारा परीक्षित को आज, इसलिए भगवान वचनास्त्र यानी भागवत लेकर के, प्रेम से बोलो भागवत भगवान